बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर अपना तैयार करेंगे। इससे पहले हमने सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन पढ़ी। सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन में हमने कन्वर्जेंस सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन बताया। सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके साथ। तो सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सीरीज़ होती क्या है, सीरीज़ की डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन की थी। फिर हमने उसके बाद सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उसका एक पार्शियल सम बनाना होता है। पार्शियल सम बनाने के बाद अगर उस पर लिमिट अप्लाई करें और वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करते हैं तो आपकी सीरीज़ पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती हैं, और अगर आप उस पर लिमिट अप्लाई करें और वो यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज कर जाएँ तो आपकी सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हैं। आपका जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। उसके बाद ये हमने एक एग्जांपल की थी। उस एग्जांपल में वो फंक्शन पॉइंट वाइज तो कन्वर्ट किया था। आपका फंक्शन था x की पावर j, पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया था, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं किया था। फिर मैंने आपको कहा था कि आपने ये वाली चीज़ खुद करनी है और ये किस तरह से ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 आ जाएगा आपने बताना था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये फंक्शन किस तरह से ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 आ गया, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था कि वो कहता है कि ये कभी भी हमारे पास फंक्शन 1/1 माइनस एक्स को अगर हमने f माइनस एफ एन किया था तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं किया था, और वो -1 और 1 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हुआ था। तो नाइदर इज़ इट यूनिफॉर्म एंड एनी इंटरवल, वो किसी भी इंटरवल पर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। आपका r जो है वो देखिए -1 से ओपन है और r से क्लोज्ड है, और r आपका -1 और 1 के दरमियान में आप f माइनस एफ एन अगर आप -1 और r पर भी चेक करें तब भी फंक्शन आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 आएगा। क्या मतलब है इसका लाइन का कि आप f माइनस एफ एन -1 और r पर चेक करें? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने -1 और 1 को पर फंक्शन को चेक किया था। हमने जब x इक्वल टू 1 पुट किया था तो हमारा फंक्शन ने आंसर इन्फिनिटी दे दिया था। और अगर हम इस फंक्शन में -1 और r पर अपनी वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करें तो हमारा फंक्शन जो है वो हमें 1/2 आंसर दे देगा, जिससे हम कहेंगे कि फंक्शन तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2 हो गया। लेकिन हमने तो देखा था हमारा फंक्शन कन्वर्जेंस के लिए जो है वो यहाँ तो 0 हो जाना चाहिए और उसमें एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और n भी कुछ n इंटीजर्स n से कैपिटल n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, या इंटीजर्स आप n कहते हैं उससे होना चाहिए। तो फॉर एवरी अन एंड सच इंटरवल तो ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ इस फंक्शन को पॉइंट वाइज प्रूव किया है, यूनिफॉर्मली प्रूव नहीं किया है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है कि इसी फंक्शन को हमने डिस्कस करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए। किसी इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं? ऐसी सीरीज़ जो कि जिनका nth टर्म आपको ना पता हो, जो इनफाइनाइटली ऑनवर्ड जा रही हैं। जैसे आपके पास कोई an सीरीज़ है और n हमारे पास उसने दे दिया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तो ऐसी सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं। अब n1 पुट n इक्वल टू 1 पुट करें a1 आएगा, n इक्वल टू 2 पुट करें a2 आएगा, n इक्वल टू 3 पुट करें a3 आएगा, अप टू सो ऑन। nth टर्म के लिए an आपके पास क्या आएगा? an इक्वल आएगा, n के इक्वल टू n के लिए an आएगा। अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद उसने आपने इस सीरीज़ का पार्शियल सम लिखना होता है। पार्शियल सम किस तरह से लिखने हैं? आप nth टर्म का पार्शियल सम लिखना है। आप a1 का पार्शियल सम लिखेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए आप चेक कर रहे हैं, आप लिखेंगे an इक्वल टू आपके पास a1 आ जाएगा। फिर आप जब a2 का पार्शियल सम चेक करेंगे वो आप किस तरह से लिखेंगे? a2 का पार्शियल सम आपके पास आ जाएगा, a2 इक्वल होगा आपके पास a1 और a2 के। इसी तरह जब आप a3 का पार्शियल सम लिखेंगे वो आपके पास इक्वल होगा a1 a2 a3 तीनों की वैल्यूज़ के। इसी तरह आप a4 का पार्शियल सम चेक करेंगे तो वो आपके पास इक्वल होगा a1 a2 a3 a4 उसके इक्वल हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट करते हैं कि वो अब हमने इसको प्रूव करना है कि आपका जो फंक्शन है वो जो फॉर द फंक्शन एफ जे जो है वो जे ग्रेटर दैन 0 के लिए हमने इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है इनफाइनाइट सीरीज़ में। इनफाइनाइट सीरीज़ मैंने आपको बताई है अभी। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है? सीरीज़ डज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एनी इंटरवल। सीरीज़ किसी भी इंटरवल पर कन्वर्ज कर सकती हैं, कोई भी इंटरवल हो सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेंगी। फॉर एग्जांपल उसने इंटरवल ले लिया -r और r क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। कहता है अगर इस जगह पर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं तो हमारे पास ये सीरीज़ आएंगी। ये सीरीज़ किस तरह से आएंगी अभी हम देखते हैं। इससे पहले हमने nth पार्शियल सम पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि 1 + x का स्क्वायर अप टू सो ऑन x n जो होता है वो किसके इक्वल होता था? x की पावर में n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, इसके इक्वल होता था हमारे पास। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने बताया था कि इसके इक्वल होता था, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये भी बताया था कि कन्वर्जेंट सीरीज़ होती हैं, और उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो आपके पास कन्वर्जेंट कहाँ पर आता है? आपका मॉड ऑफ x जो होता है वो <1 होता है, -1x जो आपका -1 और 1 के दरमियान में आता है ओपन इंटरवल में। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब हमने यहाँ से अपने
एक्स की पावर जे वाले फंक्शन की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को चेक करना है। हमने कहा हमने एक्स की पावर जे के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास जैसे आया था, मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। हमारे पास जैसे आया था 1 + x, फर्स्ट n पर चेक की 1 n = 0 पर चेक किया 1 आया, n = 1 पे चेक किया x आया, n = 2 पे चेक किया x का स्क्वायर आया। n अगर मैं कह रही हूँ मतलब कि आपका यहाँ पर फंक्शन j है तो आप j कह लें, j 0 पे चेक किया 1 आया, j 1 पे चेक किया x आया, j 2 पे चेक किया, j = 2 पे x का स्क्वायर आया, अप टू सो ऑन। आप जब j n पर चेक करेंगे तो आपके पास x की पावर n आएगा। ये वाली सीरीज़ असल में आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास किस चीज़ के इक्वल होती हैं, अगर हम x की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो वो x की पावर में n+1 डिवाइडेड बाय 1 - x इस सीरीज़ के इक्वल होती हैं। यही सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन है कि f - fn जो है वो आपके पास इसके इक्वल है। अब देखें हमारे पास r की पावर में n+1 हो गया और 1 - r हो गया। यहाँ क्योंकि हम यहाँ पर आपकी जो डोमेन है जो आपका x है वो r और -r के दरमियान में आ रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी वहाँ पर आपकी डोमेन x में आ रही थी तो हमारे पास x की पावर में n+1 1 - x आया था। अब हमने ये 1 - r किस तरह से लिख लेना है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, क्योंकि आपका x जो है वो -r और r के दरमियान में है। आपने कहना है कि x जो है वो आपका -r और r से बिलोंग करता है, ये इसी से बिलोंग करता है, आपकी डोमेन है ये। अब जब x माइनस और r से बिलोंग करता है तो आप किसी भी फंक्शन आप इस फंक्शन का अगर सुप्रीमम लें, सुप्रीमम होता है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आप उस फंक्शन की अटेन करना लेना स्टार्ट करें तो आपकी x जो है वो हमेशा उस r से छोटा आएगा। मतलब आप x की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट कर दें, जैसे मैंने आपको लेके बताया 1 + x का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास हमेशा x जो है वो <= r आएगा। किस तरह से <= r आएगा, ये देख लें, x जो है वो हमेशा <= r आएगा। जब आपका x <= r आएगा हमने इसको इस वैल्यू को लाना है। किस तरह से ये वैल्यू आएगी, अगर हम इस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -x > r हो जाएगा। जब आपने -x कर दिया आपने दोनों तरफ जो है वो 1 को ऐड कर देना है। 1 - x आपके पास <= -r + 1 हो जाएगा। जब इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आप रेसिप्रोकल लेने से 1/1 - x हो जाएगा। आप रेसिप्रोकल लेने से ये वाला साइन अगेन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा <= 1/, ये आपके पास 1 - r है और ये आपके पास हो जाएगा 1 - r। ठीक है, इस तरह से आपने 1 - x आपका क्या आ गया, <= 1 - r आ चुका है। अब हम इस साइन को रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास r की पावर, अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन x में आ रहा है तो r में आ रहा है तो हमने x की जगह पर r लिख दिया और आपका 1 - x <= 1 - r 1/1 - r आ गया। तो हमने 1 - x को 1/1 - r से रिप्लेस कर दिया है। अब वो कहता है कि अगर हम इस सीरीज़ के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, आप जब किसी भी सीरीज़ के ऊपर r की पावर n के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो r की पावर में इन्फिनिटी और किसी भी पावर में इन्फिनिटी चली जाए तो वो =0 होता है। तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये 0 हो गया है। तो आपका f - fn 0 हो गया है। तो हम कहेंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज कर गई हैं -r और r पे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई हैं ऑन क्लोज्ड सेट ऑफ -1 and 1। ठीक है, आप -1 और 1 भी कह सकते हैं कि आपने कोई वैल्यू ले लिया उसमें ये कन्वर्ज कर गई है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूजिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बतानी है एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए। इससे पहले भी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बताई थी, एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए बताई थी कि आपके पास f - fn <= आना चाहिए, f - fn का मॉड। उसी तरह हमने कहा f - fn जो है वो हम इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं कि <= है, आपका n जो है वो > n है। देन आपके पास f - fn आपके पास अभी भी हमने चेक किया, हमारे पास कोई सीरीज़ आई थी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हमने एक्सप्लेन यूज़ किया था और r की पावर में n+1 1 - r के इक्वल आया था। तो अगर ये वाली सीरीज़ f - fn अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो ये वाली सीरीज़ भी तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन से छोटी है, क्योंकि हमारे पास f - fn का ये आंसर आया था, हमने ये कह दिया। उसके बाद हम कहेंगे कि r की पावर, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपने r की पावर n+1 इधर ही 1 - r जाकर एप्सिलॉन से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 - r एप्सिलॉन से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने क्या करना है, r की पावर में, ये देखें r की पावर में n+1 इधर ही 1 - r एप्सिलॉन से जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। जब एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो गया है तो हम उसकी पावर स्टार्टिंग में लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। जब आप log लेंगे तो n+1 स्टार्ट में, देन log ऑफ r लिख लिया, log ऑफ एप्सिलॉन 1 - r लिख दिया, ये लिख लिया। अब आपके पास आपने असल में n की वैल्यू चेक करनी है कि वो लेस देन आती है या ग्रेटर देन आती है, क्योंकि आपके पास ये
कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहती है कि आपके पास f माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन होता है और आपका n ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है। तो ये चेक कर रहे हैं n+1 इधर ही लॉग ऑफ r इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ऑफ r क्या होगा, लॉग ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस r से जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा लॉग ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस r डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ r हो गया है। अब यहाँ पर ये n के साथ 1 प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो आपके पास जो आके 1 माइनस हो जाएगा। n इधर ही लेस देन और इक्वल टू लॉग ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस r लॉग ऑफ r माइनस 1, आपका n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n आया है। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें तो ये बहुत छोटी आएगी n से, क्योंकि n तो डिफरेंट नंबर्स हैं, n आपका क्योंकि n से बिलोंग कर रहा है। और अगर आप इसकी फंक्शन की वैल्यू लेना स्टार्ट करें तो आपकी n की वैल्यू से बहुत छोटी आएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू तो लेस देन 0 होती है, 0 से भी छोटी होती है, और अगर आप उसका लॉग ले लें तो वो छोटी हो जाएगी। और अगर आप उस फंक्शन को किसी फंक्शन से डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी। हम कहेंगे कि आपका n जो वाकई ही है जो छोटा है इस सारी टर्म से, और आपका n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद हम चेक करते हैं, ये उन्होंने कहा था कि आप प्रूफ चेक कर लें। मैंने आपको इसका प्रूफ करके बताया है कि हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस तरह इसकी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक रिमार्क है, वो कहता है कि नेसेसरी कंडीशन एफ जे एक्स के लिए कन्वर्ज करता है एस पे एफ जे एक्स अगर हम 0 को अप्रोच कर दें फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। क्या मतलब है कि नेसेसरी कंडीशन जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ जब 0 को अप्रोच कर जाएगी इस फंक्शन में, अगर हम किसी भी फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का आंसर 0 आएगा। इट्स मीन कि हमारा फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा हर x के लिए। x आप कुछ भी पुट करें वो 0 हो जाएगा, ये इस रिमार्क का मतलब है। उसके बाद रिमार्क है कि एज पर सीरीज ऑफ, कि आपके पास सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट कुछ भी हो, कन्वर्जेंस हो, आप चेक कर रहे हैं उन सीरीज़ पे पॉइंट वाइज चेक कर रहे हैं या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक कर रहे हैं, तो सीरीज़ ऑफ फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर आप उसमें कोई टर्म्स ऐड कर दें या टर्म्स आप निकाल दें तो सीरीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अफेक्ट कब आता है आपकी सीरीज़ पर, जब आपका किस तरह से इफेक्ट ऐड होगा कि कहते हैं कि दिस जस्टिफाई अडॉप्टिंग सीरीज दैट्स द कन्वेंशन दैट वी यूज फॉर सीरीज ऑफ कांस्टेंट व्हेन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वेदर सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज, जब आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर जाती हैं एंड नॉट इट्स सम। अगर आपके पास कोई सीरीज थी जैसे एक्स जे, मैं आपके पास कोई सीरीज़ कहती हूँ और वो कन्वर्ज कर जाती है, हम सपोज कर रहे हैं, लेकिन उसका सम कन्वर्ज नहीं करता, मतलब आपने कोई सीरीज़ लेनी होती है उसके बाद आपने उसका पार्शियल सम लिखना होता है, तो अगर उसका पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज नहीं करता तो वी विल मीट द लिमिट्स ऑन समीशन साइन। तो उसके समीशन साइंस के अंदर, समीशन साइन में आपके जो मतलब आप समीशन में जो आप लिखते हैं उसके अंदर से हम लिमिट्स को निकाल देते हैं एंड राइट सिंपली हम उसको सिंपल एफ एन लिख देते हैं। इस तरह से इसका मतलब है कि मतलब उसके समीशन साइन पर तो इफेक्ट पड़ता है लेकिन उसके अंदर फाइनाइट टर्म्स ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था आज आपका लेक्चर। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करने का काशी क्राइटेरियन सीरीज़ के लिए स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।